भक्तजनों, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फागुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म मैंने सुना, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि जयमान के किस्मत में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा ये सब मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, नृपसेन, भूतकाल की बात है, अप्सराओं से विचित्र नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा रहे और उस समय अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह से वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर गान करने लगी। मेधावी भी उसी के साथ पकड़ने लगे। आमस रमण करते हुए रात योजन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों ने सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गई। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय मुझसे मेधावी देखा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश को आने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक मेरा ये संधान हो जाए तब तक मेरी बाजारी अप्सरा ने कहा, विप्र, अब तक न जाने कितनी संध्या चलेगी, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य चकित हो गए। उस समय उन्हें व्यतीत हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष बीत गए और अप्सराओं का विनाश करने वाली जानकर मुनि ने उस पर क्रोध हुआ और साफ देते हुए कहा, पापनी तो पिशाची हो जा। मुनि के साथ से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो गई। विप्रवर, मेरे आपका उद्धार करिए। 7 वाक्य बोलने या पर साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामी कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूँ, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी, तो वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुनी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया, मैंने तो अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, की जो पाप एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का नाश हो जाएगा। पिता का कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या पर पूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण उस पर मुक्त होगी, स्वर्ग लोक में चलेगी। राजन जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है और इसके पढ़ने और सुनने से सर्व को धान का स्वर्ण की चोरी, शरापान और कुलपति गमन करने वाले महापात की को भी इस व्रत से करने से वापस हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। एकादशी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। पाप मोचनी एकादशी का महात्मा आपने सुना, कैसा लगा आप देखें और नित्य प्रति हर एकादशी को इसका पाठ करें, महान फल की प्राप्ति होगी।